हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका जीके रहेगा और मैथ का रहेगा सेक्शन। ठीक है, आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वह एचपी पटवारी एग्ज़ाम हो या पुलिस एग्ज़ाम हो या फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम, उसके मद्देनज़र रखते हुए ये जो मॉक टेस्ट बनाया गया है। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ जो आपके मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, तो टाइम से अपने वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। हर शाम को 7:30 बजे वीडियो जो अपलोड होती है। ठीक है, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। बाकी आपके मिक्स मॉक टेस्ट सारे चले हुए हैं। बीच में कभी आपका हिंदी और एचपी जीके और इंग्लिश रहते हैं, साथ में कभी आपका जीके और हिंदी रहता है, कभी एचपी जीके। आज आपका जीके और मैथ का सेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सभी मौसमी घटनाएं जो वो कौन से मंडल में होती है। तो सभी मौसमी घटनाएं जो वो क्षोभ मंडल में होंगी, समताप मंडल में होगी, मध्य मंडल या आयन मंडल में। तो जो आपकी सभी मौसमी घटनाएं हैं वो होती है आपकी क्षोभ मंडल में। ठीक है, जो सभी मौसमी घटनाएं आपकी वो होती है क्षोभ मंडल में। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ओजोन परत जो होती है आपकी, जो ओजोन परत होती है वो कौन से मंडल में स्थित होती है। ओजोन परत जो होती है वो कौन से मंडल में स्थित होती है, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो सभी मौसमी घटनाएं होती है आपकी क्षोभ मंडल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है। तब सूर्य ग्रहण होता है या फिर चंद्र ग्रहण होता है, अमावस्या होती है या पूर्णिमा होती है। तो जब सूर्य जो है, ठीक है, जब सूर्य जो है, जब सूर्य और पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब लगता है आपका सूर्य ग्रहण। क्या लगता है आपका सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा आपका कब होता है, अमावस्या को। कब होता है, अमावस्या को। ठीक है, पहली बात तो ये सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और दूसरा यह कि चंद्र ग्रहण कब होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या होता है कि पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब आपका होता है क्या, चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब आपका लगता है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण जो हमेशा पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाता है तब होता है आपका सूर्य ग्रहण। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो आपका शुक्र है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, शुक्र। और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह भी आपका बुध ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस जो 9 जनवरी को मनाता है, 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 अगस्त को। तो थल सेना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाता है। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है आपका 15 अगस्त को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो ये बोलता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अच्छा, ए किसी काम को, ए कोई काम है उसको करेगा 10 दिन में, बी कोई काम है उसको करेगा 15 दिन में, सी उस काम को करेगा 30 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है, टोटल काम निकालना है। ठीक है, टोटल काम कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। 15, 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना। वैसे आप जिनको नहीं पता शॉर्टकट मैथ्स में तो वो निकाल के देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 10, 15 और 30। तो 5 दूने 10, 5 तें 15, 6 पंजे 30, फिर 2 से जाएगा, 2 एक बार चला गया, 3 बच गया, 3 आ गया। ठीक है, फिर 3 कर लो, 1 1 कितना हो गया, 5 दूने 10, 10 तें 30। तो एलसीएम लेना, और ये जो एलसीएम लेते हैं आप, ये निकलता है क्या आपका
टोटल काम, ठीक है। टोटल काम, अच्छा एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन टोटल काम 30 काम को वो कितने दिन में करेगा? 10 या 30, ऐसे करना है कि 30 को 10 से डिवाइड करना पहले, तो इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, ठीक है। 10 या 30, फिर 15 से करो, 15 दूनी 30, फिर 30 से करो, 30 से कम 30, ये आ गया तीनों की एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 + 2 + 1, कितनी एफिशिएंसी होगी इनकी? इनकी एफिशिएंसी होगी टोटल 3 तो 5 और 1 6 एफिशिएंसी होगी इनकी। तो इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी? 6। अच्छा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ये डेज है, ये एफिशिएंसी है, ठीक है। और बी उस काम को 15 दिन में करता है, सी 30 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम कितना है? 30, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो डिवाइड कर दो 6 से, 6 × 5 = 30, तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ये कि दोनों काम शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेना कि दोनों काम शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेना, यहाँ पे ये जो एरो लगाया, दोनों काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद जो वो बी छोड़कर चलता है, तो ए उस काम को कितने दिन में, ए जो बचा काम कितने दिन में करेगा? अच्छा ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। इन दोनों के टोटल काम कितना हो गया? 15 और 10 का एलसीएम 30 हो गया, ठीक है। ये डेज है यहाँ एफिशिएंसी। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, ठीक है। ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। एक दिन की एफिशिएंसी है इनके, ठीक है। एक दिन की, 1 डे पर की एक दिन की एफिशिएंसी है। तो अब बोलता है कि यहाँ पे जो ऐड करा आपने कि दोनों ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है, तो 3 दिन तक तो ए और प्लस बी ने साथ में काम किया होगा ना। तो 3 दिन तक इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 इसकी है, 2 इसकी है, टोटल 5। यहाँ बोलता है कि 3 दिन तक इन दोनों ने काम किया, तो 3 दिन में इन टोटल दोनों ने कितना काम किया? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5। तो इन 3 दिन तक जो है वो काम किया और 3 दिन बाद बी छोड़कर चलता है। तो इन दोनों ने 3 दिन तक काम करा, तो इन 3 दिन तक का इन 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 15, 15 काम कर लिए इन 3 दोनों ने, ठीक है। 3 दिन तक, तो 3 दिन तक इन्होंने कितना काम कर लिया? 15। तो 15 में से आप क्या करेंगे? 30 में से 15 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? क्योंकि 3 दिन तक तो इन दोनों ने मिलकर काम करा है ना, क्योंकि 3 दिन बाद जो बी छूट जाता है, तो 15 काम बच गया। अब ये 15 काम बच गया, इसको कौन करेगा? ए करेगा। तो कुल काम जो वो ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? टोटल काम कितना बचेगा आपका पास? 15। तो ए जो है, ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो ये इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 5 हैं 15, 5 दिन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसने आपने इकाई अंक बताना है, ठीक है। 5, 234, 235, 348, 654, इसमें से इकाई अंक क्या होगा? तो ये यहाँ पे सीधे सा ट्रिक है कि जहाँ भी आपके पाँचों के 20 आ जाए, ठीक है, 5 या 2 का जोड़ा आ जाए, 5 या 4 का आ जाए, 5 या 2 का आ जाए, 5 या 8 का आ जाए, ठीक है, तो उसमें आपको इकाई अंक फाइंड करने की जरूरत नहीं, सीधा उसका इकाई अंक कितना होगा? 0। जैसे पाँचों के 20 आ गया, ये 0 आ गया यहाँ से, तो 0 को 8 से मल्टीप्लाई करो, आगे 4 से करेगा, 0 0 ही रहेगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा? अब इसमें इकाई अंक पूछा गया है, तो पहले 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर 8 को 3 से बचे, इससे बचेगा, फिर उसको 4 से करो। तो पहले 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 दूनी 16, 6 आ गया इकाई का अंक, ठीक है। 8 दूनी 16, 6 इकाई का अंक आ गया। फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और 6 × 18, 8 इकाई का अंक आ गया। फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 8 चौके 32, 2 इकाई का अंक आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, ठीक है, और प्रतिवर्ष शहर की जनसंख्या 12.5% बढ़ रही है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? अच्छा, प्रतिवर्ष, अब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालें सबसे पहले। तो 12/2/1 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 12/1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/8, ठीक है। अब बढ़ रही है ये प्रतिवर्ष शहर की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, ठीक है, तो मतलब ये जो पहले शहर की जनसंख्या की प्रेजेंट जनसंख्या बढ़ कितनी रही है? 1। तो यहाँ पे आ गया 8, जो ये आ गया आपकी वर्तमान, और बढ़ कितनी रही है? 1 बढ़ रही है, तो 8 और 1 9, जो बढ़ रही है वो क्या है? 9 हो गई, ठीक है। अब बोले शहर की जनसंख्या, ये क्या प्रेजेंट जनसंख्या कितनी? 64,000, और यहाँ इतनी बढ़ रही है आपकी, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी?
2 साल बाद पूछा है तो स्क्वायर कर दो, 3 साल पूछा है तो क्यूब कर दो। तो 2 साल बाद पूछा है तो उसका स्क्वायर कर दो, 8 64 9 9 81। ठीक है, ये वर्तमान की है, ये बढ़ी हुई है। तो ये वर्तमान की कितनी है 64, और यहाँ कितनी है 64,000। तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000। ठीक है, और फिर उसी हिसाब से यहाँ भी इतनी बढ़ोतरी होगी इसमें। तो 81,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कर दो मल्टीप्लाई है 1000 से, तो 81,000। तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, 2 साल बाद शहर की जनसंख्या होगी 81,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।